कभी कभी ना लगता है जैसे कि हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही न बची हो। सुबह उठने का मन नहीं करता। किचन के काम को देखकर मन घबरा जाता है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में सिर्फ गिल्ट फील होता है कि आज कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। शायद आप भी इस फेज से गुजरी हैं या फिर आज भी गुजर रही हैं। किसी से कह भी नहीं पा रही हैं कि अब दिल और शरीर जवाब दे चुका है। पर सच कहूँ कि ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती है, ये हमारे मन, सोच, थकावट और माहौल से जुड़ी एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियाँ और अपने लिए एक पल भी नहीं मिलता। ऐसे में बॉडी तो चलेगी पर दिल नहीं। क्या आपको पता है कि हम धीरे धीरे क्यों आलस की तरफ जा रहे हैं? कुछ ऐसे रीज़न्स जो बाहर से सिर्फ काम टालने जैसे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो थकान, प्रेशर और कभी कभी उदासी का नतीजा होते हैं। घर चलाते चलाते जब हम खुद को भूल जाते हैं, तब ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, दिल का भी हो जाता है। आजकल हम सबका ज़्यादातर समय मोबाइल पर बीतता है, जिसमें से एक यूट्यूब है और महिलाएं देखती हैं व्लॉग, स्पेशली प्रोडक्टिव व्लॉग, जिसमें एक महिला एक दिन में 10 काम निपटा रही होती है। सुबह योगा, फिर ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, घर की सफाई। हम देखते हैं और सोचते हैं, वाह, मैं भी ऐसा ही रूटीन फॉलो करूँगी। अगले ही पल हम नोटबुक लेकर अपने कल की लिस्ट बना लेते हैं। सुबह 5 बजे उठना, पूरा घर साफ करना, 2 महीने से पेंडिंग अपने काम निपटाना और थोड़ा अपने लिए टाइम निकालना। जैसे उस व्लॉग में देखा था, हम एक्साइटेड फील करते हैं और सोचते हैं बस कल से मेरी लाइफ बदल जाएगी और सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह आँख खुलती हैं, दिमाग वही सब याद दिलाता है जो उस लिस्ट में था। शुरुआत तो बहुत अच्छी होती है, बट जैसे जैसे दिन ढलता है, टास्क के आधे से ज़्यादा काम तो अभी पेंडिंग पड़े हैं। कुछ टाइम बचा नहीं, कुछ एनर्जी बची ही नहीं और मन भी नहीं करता है। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपने आप से नाराज़ हो जाते हैं कि मैं कोई भी काम पूरा क्यों नहीं कर पाती हूँ, मैं कितनी लेज़ी हूँ। वो व्लॉग वाली महिला देखो, उसने सब कितने अच्छे से मैनेज कर लिया और यहीं से फिर गिल्ट शुरू हो जाता है और वो मन जो कल एक एनर्जी के साथ भरा था, वो फिर से एक हार बन जाता है। देखिए जी, ये जो सोशल मीडिया है ना, यहाँ से हम दूसरों की लाइफ का वो हिस्सा देखते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं। एक चमक दमक भरा रूटीन, एक परफेक्ट किचन, हमेशा मुस्कुराता हुआ बच्चा और एक ऐसा पति जो हमेशा मदद करता हुआ दिखाई देता है। पर ये एक एडिटेड वर्जन है, एक रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे अच्छी टिप है लिमिट सेट करना। अपने फ़ोन में एक टाइम सेट करो, 30 मिनट या 1 घंटा, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और इस टाइम में सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो मोटिवेट करते हों, ना कि कोई गिल्ट या प्रेशर देता हो, क्योंकि भाई अपना मेंटल पीस सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, अपनी निजी ज़िंदगी को देखो, अपनी किचन की स्मेल को फील करो, बच्चे के हाथ से बनाई छोटी छोटी चीज़ों को देखो और जब पति बिन बोले चाय बना कर दे तो उसको फील करो। क्योंकि ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती हैं, ये रियल लाइफ में होती हैं और वही हमें छोटी छोटी खुशियाँ देती हैं। और अगर आप किसी वीडियो को देखकर इंस्पायर होती हैं तो उसको कॉपी करने में मत लग जाइए, उस इंस्पिरेशन से अपनी लाइफ में छोटा सा सुधार लाइए। जैसे अगर किसी ने टाइम मैनेजमेंट पर वीडियो बनाई है तो उसमें से एक ही आइडिया उठाइए, पूरा रूटीन नहीं, वही एक छोटी आदत लेकर अपने दिन को बेहतर बनाइए। ये जो छोटी छोटी समझ है ना, ये आपको सोशल मीडिया की गिल्ट से बाहर निकालकर अपने घर की छोटी छोटी खुशियों से जुड़ने में मदद करेंगी। एक होम मेकर पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती है। जब कोई पूछता है कि आप क्या करती हैं, कुछ खास नहीं, घर का काम ही तो करती हूँ। क्या सच में यही सोच है हमारी अपने काम को लेके? सुबह 6 बजे उठना, सबका नाश्ता बनाना, टिफ़िन सब रेडी करना, बच्चों को स्कूल भेजना, घर को संभालना, कपड़े धोना, साफ़ सफाई, एक चेन रिएक्शन है ये जो बिना ब्रेक में चलती रहती है और उसमें हमारी हिम्मत, हमारी मेंटल एनर्जी सब लगती भी तो है। लेकिन हमने खुद ही उस काम को नॉर्मल मान लिया, क्योंकि जब तक सैलरी स्लिप ना हो ना, तब तक काम नहीं लगता है। लेकिन फिर होता क्या है, जब एक मोड़ ऐसा आता है कि हम खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। अपने काम को वर्क मानिए, जिम्मेदारी नहीं। अपने काम की लिस्ट बनाइए और जो काम ख़त्म हो जाए उस पर टिक कर दीजिए। जब एंड ऑफ द डे आप उस लिस्ट में 8 से 10 टिक देखेंगी ना, तो खुद ही आपको दिखेगा, वाह, आज मेरा दिन प्रोडक्टिविटी से भरा था। अपने दिन के काम की वैल्यू को आप खुद अप्रिशिएट कीजिए।
चाहे वो एक अलमीरा साफ़ करना हो या बच्चे के लिए टाइम पर होमवर्क चेक करना। और अपनी फैमिली को भी अपने काम के बारे में बताइए, क्योंकि कभी कभी हमें बोलना पड़ता है कि कोई भी घर में मेरे काम को सीरियसली नहीं ले रहा है, और ये काम कोई घमंड नहीं है, क्योंकि कभी किसी ने कह दिया कि तुम तो घर पर ही होती हो, उसके बाद एक बार खुद से ज़रूर कहना कि हाँ मैं घर पर ही होती हूँ और इसी घर को स्वच्छ प्यार भरा बनाए रखती हूँ। अपना काम, आपका रूटीन किसी जॉब से कम नहीं है। जब आप अपने काम की वैल्यू समझना शुरू करती हैं तो लोग भी उसकी इज्जत करना शुरू करते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, तब आप खुद भी उस काम को और अधिक मन लगा के करती हैं, किसी थकान या बोरियत से नहीं। एक होम मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं रहता, हर वक्त कुछ ना कुछ प्लानिंग चलती रहती है, जैसे कि बच्चों का स्कूल का प्रोजेक्ट, पति की अलमीरा, फ्रिज की सफाई, हमारी खुद की अलमीरा में बिखरे हुए कपड़े, उन्हें ठीक करना। ये ओवर थिंकिंग एक इनविजिबल थकान बन जाती है। हम जाते हैं 10 मिनट के लिए रिलैक्स होकर चाय पीने, पर वो चाय भी हम सुकून से नहीं पी पाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमें अगला काम याद दिलाता रहता है। और जब हमारा मन ऑलरेडी इतना भारी हो तो कैसे हमारा शरीर चलेगा। इस ओवर थिंकिंग का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन बताऊं? अपने दिमाग में चल रही बातों को कागज़ पर उतार देना। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले एक डायरी लो जो सिर्फ आपकी हो, और उसमें लिखना शुरू कर दो जो कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, या जो कुछ करना है, या जो चिंता दे रहा है, और जो बस मन में बार बार आ रहा है, चाहे वो काम से जुड़ी हुई हो या किसी बात से। आप देखेंगे कि जब एक बार आपने उन थॉट्स को लिख दिया तो दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जब तक वह सोच दिमाग के अंदर चलती रहती है तो वो चक्कर करती रहती है और हम सोचने में ही थक जाते हैं। इस तरीके से दिन भी मैनेज होते हैं और थकान भी नहीं होती है। और हाँ, अगर किसी दिन कुछ हो ना पाए तो अपने ऊपर गुस्सा मत करना। घर आपका है, आपके अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि किसी कैलेंडर के प्रेशर पर। तो दोस्तों, आज हमने बात की उस आलस की जो सिर्फ शरीर का नहीं, दिल और दिमाग का भी होता है, जो हर दिन हमें थोड़ा थोड़ा खा जाता है और हम खुद भी नहीं समझ पाते कि क्या वाकई में हम लेज़ी हैं या थके हुए हैं या अंदर से खाली हो चुके हैं। अगर आपने भी ये महसूस किया है तो प्लीज़ खुद से प्यार कीजिए। घर में एक कोना सिर्फ खुद के लिए सजाइए और कुछ पल के लिए बैठ जाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आप किस वजह से सबसे ज़्यादा आलस महसूस करते हो। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल बातें अब आपको हर वीडियो में मिलेंगी। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। राधे राधे।